उन्वान नंबर 9 के बाद अब हम आ जाते हैं उन्वान नंबर 10 की तरफ। हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आपने भी बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो किसी की भी खुशी या तो फिर उसकी कामयाबी को देखकर जल रहे होते हैं और उसका बुरा चाहते हैं, यानी वो चाहते हैं कि जो कामयाबी उसे मिल रही है वो ना मिले। तो किसी का बुरा चाहना या तो फिर उससे जलना हसद कहलाता है। और आज मैं आपको उन्वान नंबर 10 में बताऊंगी हसद की तबाहकारियाँ। हसद के मायने हैं किसी की खुशी या कामयाबी को देखकर जलना और उसका बुरा चाहना। हसद एक बहुत बुरी बीमारी है। हसद एक बहुत बुरी बीमारी है। ये किस लिए कहा गया है ये जुमला? जब एक बहुत बुरी बीमारी हो जाती है अगर किसी इंसान को, तो वो उसे अंदर से खा जाती है, उसको ख़त्म कर देती है। तो इसी तरह से हसद भी एक बहुत बुरी बीमारी है जो कि इंसान को अंदर से खा जाती है, उसकी सारी खुशियों को ख़त्म कर देती है। यानी अगर हम किसी का बुरा चाहेंगे तो हम खुद भी दिल से कभी खुश नहीं रह पाएंगे। हसद करने वाला दूसरों को अच्छी हालत में देखकर खुश होने के बजाय उनसे जलने और हसद करने लगता है और ये चाहता है कि लोग खुश ना रहें और बदहाली की ज़िंदगी बसर करें। हसद करने वाले को हासिद कहते हैं। हसद एक बड़ा गुनाह है। हसद की वजह से इंसान की नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हसद इंसान की नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग सूखी हुई लकड़ी को खा जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आग जल रही है और कोई भी सूखी लकड़ी उसके अंदर हम डाल देते हैं तो वो कितनी जल्दी आग अपनी लपेट में ले लेती है और उसे बिल्कुल जलाकर राख कर देती है। इसी तरह से हसद भी इंसान की नेकियों को जलाकर राख कर देती है, उन्हें खा जाती है। हमें चाहिए कि हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें और हसद जैसी बुरी आदत को बिल्कुल छोड़ दें। आपस में भाई भाई बनकर हंसी खुशी रहें। इस तरह लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। जब हम आपस में मिलजुल कर रहेंगे और तमाम मुसलमानों को अपने भाई की तरह समझेंगे और आपस में बहुत मोहब्बत से रहेंगे तो इस तरह हम हमेशा हंसी खुशी रह सकते हैं और जो भी लड़ाई झगड़े हैं वो भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। अगर हमारा कोई भी भाई खुशहाल है तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारा ये भाई अपने दूसरे भाई की मदद के काबिल है। हमें चाहिए कि उसकी बेहतरी के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें और इस तरह अल्लाह ताला की खुशनुदी भी हासिल हो जाएगी। अगर हमारा कोई भाई बहुत ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहा है तो हमें उससे जलना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अगर अल्लाह ने हमें इस काबिल नहीं बनाया तो कम से कम हमारे भाई को इस काबिल बनाया है कि वो दूसरों की मदद कर सके और उसकी और ज़्यादा बेहतरी के लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। जब हम इस बात को मान लेंगे यानी हसद को छोड़कर अपने दूसरों का अच्छा और भला सोचने लगेंगे तो इस तरह हमें अल्लाह ताला की खुशनुदी भी हासिल हो जाएगी। हसद की तबाहकारियाँ ये यूनिट यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। आप लोगों को यकीनन समझ आ गया होगा। जैसे जब हसद कोई करता है तो वो हसद उसके गुनाह बढ़ाती है, नेकियों को खा जाती है और हसद एक बहुत बुरी बीमारी है। यहीं पर ही हमारा उन्वान ख़त्म हो जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।